Video content has been made available for information and educational purpose only. Unidirectional trade strategy is a copyright content of IFMC. हेलो एंड वेलकम व्यूअर्स। जैसे कि आप सब लोग देख रहे हैं कि मार्केट में आजकल काफ़ी वॉलेटिलिटी दिख रही है एंड मार्केट जो है अभी गिर गई है रिसेंटली एंड मार्केट में सेलिंग प्रेशर बना हुआ है। बट यू वुड बी अमेज टू नो कि मार्केट जो है डायरेक्टली जो आके रुकी है वो हमारे यूडीटीएस का जो एक बहुत इंपॉर्टेंट सपोर्ट है उस लेवल पे ही आके रुकी है। जिन लोगों को पता है यूडीटीएस क्या है उनको पता है इस सपोर्ट की क्या इंपॉर्टेंस है। अब देखना यह है कि क्या मार्केट यहाँ से वापस बाउंस करती है। जो हमारा 25,696 के आसपास ही हमारी सपोर्ट है और नियरली 25,700 जो हमारी मंथली सपोर्ट है। वैसे वीकली पे एंड डेली पे दोनों पे हम डाउन हो चुके हैं। अब डेली की जो हमारी रेजिस्टेंस है वो भी इसके बहुत पास है। अब देखना यह है कि क्या हम डे के ऊपर और मंथ के ऊपर तो हम अप है ही हैं। अब आने वाला जो टाइम है वो डिसाइड करेगा और मार्केट में आने वाले जो इवेंट्स हैं, कई बहुत इंपॉर्टेंट इवेंट्स हैं जैसे कि इंपॉर्टेंट कंपनीज़ के रिजल्ट्स आ रहे हैं। अभी क्या है, इंडेक्स के अंदर थोड़ा सा हमारे को वॉलेटिलिटी देखने को ज़्यादा मिल रही है क्योंकि इन्फोसिस के कल रिजल्ट आए, काफ़ी बड़ा इन्फोसिस एंड रिलायंस वुड बी अ ग्रेट नंबर्स जो हमको वॉच करने चाहिए। तो स्टॉक स्पेसिफिक हमारे को ज़्यादा फोकस करना चाहिए क्योंकि अभी जो रिजल्ट्स आ रहे हैं उनके ऊपर बहुत अच्छा हमारे को रिएक्शन देखने को मिल रहा है। तो रिजल्ट्स को अगर आप और डीपली प्रिडिक्ट करना चाहते हैं तो आप हमारा एक कोर्स है जो रैट मॉडल है जो हमने बनाया हुआ है वो भी ले सकते हैं, जिसके थ्रू हम ये प्रिडिक्ट कर सकते हैं कैसे हम आगे वाले टाइम में आने वाले टाइम में रिजल्ट कैसे आ सकते हैं, जो कि एक हेल्पिंग टूल है हमारे को चीज़ों को एनालाइज करने के लिए हेल्प करता है। तो रिसेंटली अभी जो है बहुत सारे लोग जो हैं वो क्रिप्टोज़ की तरफ शिफ्ट हो गए हैं। तो आज अगेन मेरा एक टॉपिक जो है वो क्रिप्टो के ऊपर ही है। बट ऐसा ज़रूरी नहीं कि उसको हमें क्रिप्टो के लिए यूज़ करना है, बट हाँ ये क्रिप्टो का ही कॉन्सेप्ट है। तो आज हम इस कॉन्सेप्ट को समझते हैं और देखते हैं इसको कैसे हम क्रिप्टो पे लगा सकते हैं। जो टॉपिक हम कवर कर रहे हैं दैट इज़ फ्रॉम वन ऑफ द पार्ट ऑफ एसएमसी। स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट का एक टॉपिक है जिसके अंदर हम मार्केट स्ट्रक्चर को समझने की कोशिश करते हैं। तो आज हम मार्केट स्ट्रक्चर को समझेंगे कि मार्केट का स्ट्रक्चर कैसा रहता है। मार्केट का नॉर्मली जो स्ट्रक्चर है, अगर मार्केट अप ट्रेंड में है तो मार्केट क्या करती है, हाइयर हाइज बनाती है एंड हाइयर लोज बनाती है। यानी मार्केट ऊपर जाती है, फिर नीचे की तरफ जाती है, फिर ऊपर की तरफ जाती है, फिर नीचे की तरफ जाती है एंड फिर ऊपर की तरफ जाती है। यानी अगर मार्केट तेज है तो ये जो हाई है इसके ऊपर नया हाई बनता है और जो ये लो है इसके ऊपर नया लो बनता है, जिसको हाइयर लोज एंड हाइयर हाइज बोला जाता है। डाउन ट्रेंड में जब मार्केट होती है तो मार्केट क्या करती है, एक लो बनाती है, उसके बाद दोबारा ऊपर की तरफ जाती है और फिर एक और नया लो बनाती है। यानी जो लो है उसके नीचे लो बनते हैं और जो हाई है उसके नीचे हाई बनते हैं। यानी इसको बोला जाता है क्या, लोअर हाइज। इसको बोला जाता है मार्केट का जो एक स्ट्रक्चर है वो डाउन ट्रेंड का लोअर हाइज एंड लोअर लोज का रहता है, अप ट्रेंड के अंदर हाइयर हाइज एंड हाइयर लोज का रहता है। अब यहां पर हमारा एक कॉन्सेप्ट और आता है दैट इज कॉल्ड एज ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। यानी ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, जब भी हमारा पिछला लो टूटेगा तो दैट इज कॉल्ड एज द ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। दिस पॉइंट इज कॉल्ड एज ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। दिस इज ऑल्सो कॉल्ड एज ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। यानी जो मार्केट का स्ट्रक्चर है वो टूट रहा है और यहां पर जो है ये मार्केट का जो स्ट्रक्चर है ये हाइयर हाई की तरफ चल रहा है। तो ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर जो है, जब भी हमारा रीसेंट हाई या रीसेंट लो, स्विंग लो जो है उस ट्रेंड के अंदर ही अगर टूट रहा है तो उसको हम क्या बोल रहे हैं, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। देयर इज अनदर थिंग दैट इज कॉल्ड एज चेंज ऑफ कैरेक्टर। चेंज ऑफ कैरेक्टर समझते हैं, ये अकर करता है व्हेन द प्राइस ब्रेक्स अ सिग्निफिकेंट लेवल इन द अपोजिट डायरेक्शन ऑफ द करंट ट्रेंड। यानी अगर मेरा ट्रेंड डाउन चल रहा है और मार्केट यहां से रिवर्स करती है और ये वाले हाई को तोड़ देती है तो इसको हम क्या बोलते हैं, चेंज ऑफ कैरेक्टर। अब क्या लगता है, क्या इंपॉर्टेंट है कि क्या हमें ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर पे ट्रेड करना चाहिए या ब्रेक ऑफ कैरेक्टर पे ट्रेड करना चाहिए। अब दोनों की अपनी इंपॉर्टेंस है। वैसे हमारे को हमेशा जो ट्रेड है, अगर मुझे रिवर्सल चाहिए तो मुझे ट्रेड करना चाहिए ऑन द चेंज ऑफ कैरेक्टर्स। यानी जब मेरा कैरेक्टर चेंज हो रहा है तब मुझे उसके अंदर ट्रेड करना चाहिए। और अगर मैं ट्रेंड्स को राइड करना चाहता हूं
तो बेटर क्या रहता है कि हम ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर को ट्रेड करें इंस्टेड ऑफ चेंज ऑफ कैरेक्टर को। तो दोनों थोड़े से कंफ्यूजिंग टर्म्स हैं, हाँ दोनों की अपनी इंपॉर्टेंस है। ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर जो है ये आपका कंटिन्यूशन ऑफ ट्रेंड में रहता है, चेंज ऑफ कैरेक्टर जो है ये मेजरली आपका ट्रेंड रिवर्सल का ट्रेड है। डायरेक्शन ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर फॉलोज द करंट मार्केट स्ट्रक्चर, उसी के अंदर ही चलता है, ये अपोजिट ऑफ द एग्जिस्टिंग स्ट्रक्चर के अंदर रहता है। ट्रिगर ब्रेकिंग ऑफ द प्रीवियस हाई एंड लोज जो है वो टूट रहे हैं। ऑन गोइंग मोमेंटम को अगर हम राइड करना चाहते हैं तो हम ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर को यूज करते हैं एंड वी कैन ऐड मोर पोजीशंस इन ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर एंड ये एक हमारा कंफर्मेशन भी हो सकता है हमारे सेटअप का। रिलायबिलिटी, इसकी रिलायबिलिटी स्ट्रॉन्ग रहती है व्हेन देयर इज अ ट्रेंडिंग मार्केट्स। और अगर मैं ब्रेक ऑफ कैरेक्टर की बात करूं तो ब्रेक ऑफ की स्विंग लेवल जो अपोजिट डायरेक्शन में हो रहा है उसको चेंज ऑफ कैरेक्टर बोला जा रहा है। एंड सिग्नल ऑफ द पोटेंशियल शिफ्ट इन द कैरेक्टर, बॉटम पकड़ना चाहते हैं, मेजरली रिवर्स पोजीशन लेना चाहते हैं तो आप चेंज ऑफ कैरेक्टर को यूज करते हैं। स्ट्रॉन्ग नियर द एग्जॉशन फेज ऑफ द ट्रेंड, तो आप इसको यूज कर सकते हैं ऑन दी जब हमारा जो है डाउन ट्रेंड काफ़ी हो चुका है और काफ़ी ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हो चुके हैं और उसके बाद हमारे को चेंज ऑफ कैरेक्टर मिलता है तो वो एक हमारे लिए अच्छा साइन हो सकता है। तो चलिए अब चलते हैं चार्ट पे एंड देखते हैं, ये हमारे पास इथीरियम का चार्ट खुला हुआ है एंड देखते हैं इसके अंदर कहाँ पे हमारे जो है स्ट्रक्चर टूट रहे हैं या चेंज ऑफ कैरेक्टर है। ये मार्केट हमारी अप ट्रेंड में चल रही थी, नीचे आई, अगेन ऊपर गई, जिस ट्रेंड में हम चल रहे थे तो ये क्या था हमारा, ये था हमारा ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। अब इस ट्रेंड में हम चल रहे थे, ऊपर गए, नीचे आए, यहां पे क्या हो गया हमारा चेंज ऑफ कैरेक्टर। उसके बाद फिर नीचे गए, अगेन ऊपर गए। अब हमारा बड़ा मूव क्या है, ये वाला है। अब हमने जब इसको तोड़ा तो हमारा क्या बन गया, अगेन ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर एंड फिर दोबारा ये लो टूटा, अगेन दिस इज अ ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, अगेन दोबारा ये लो टूटा, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। उसके बाद नीचे गए, ऊपर गए, नीचे गए एंड यहां से हमारा पिछला हाई टूटा, दैट इज चेंज ऑफ कैरेक्टर। दोबारा नीचे की तरफ आए, फिर ऊपर गए, फिर नीचे आए, फिर दोबारा ऊपर गए, दिस इज ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। फिर ऊपर गए, फिर नीचे आए, अगेन ऊपर गए, दैट इज अगेन ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। तो यानी हमारे को वी शुड प्रेफर टू ट्रेड ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर्स इंस्टेड ऑफ चेंज ऑफ कैरेक्टर्स। चेंज ऑफ कैरेक्टर जो है वो हमारा फर्स्ट साइन होता है ऑफ द चेंज ऑफ अ ट्रेंड। तो अगर आप इस टाइप की और चीज़ों को समझना चाहते हैं और डिटेल में समझना चाहते हैं कैसे हम ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, चेंज ऑफ कैरेक्टर्स को यूज़ कर सकते हैं तो आप बिल्कुल IFMC में आ सकते हैं। इसके अलावा इसके अंदर हम SMC कॉन्सेप्ट को भी और डिटेल में स्टडी करते हैं, जिसके अंदर ऑर्डर ब्लॉक्स क्या है, कैसे हमने इन ऑर्डर ब्लॉक्स को रीड करना है, कैसे हम उसको क्रिप्टो के अंदर यूज़ कर सकते हैं एंड अ गुड मार्केट जहाँ पर हमारे को अच्छी मूवमेंट देखने को मिल रही है। तो इसके अंदर बेसिकली हम बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स को समझते हैं, जैसे कि मार्केट स्ट्रक्चर क्या है, लिक्विडिटी जोन्स को कैसे रीड करा जा सकता है, कहाँ पे जो बड़े लोग हैं वो कब एंटर कर रहे हैं, जो FII मनी है वो कब एंटर कर रही है उसको, फेयर वैल्यू गैप्स एक अनदर इम्पॉर्टेंट एंड लिक्विडिटी कब स्वीप हो रही है, क्या कैसे सेशंस हैं, कैसे उनको हम रीड कर सकते हैं और इसको हम कैसे ऑटोमेट कर सकते हैं, बैक टेस्ट कर सकते हैं और कैसे ऑप्टिमाइज कर सकते हैं इन स्ट्रेटजीज को, वो सारी चीज़ें हम क्रिप्टो के कोर्स में यहाँ पे स्टडी कर रहे हैं। तो अगर आप चाहें तो ऑनलाइन भी ले सकते हैं एंड मोर ओवर अगर आप क्लासरूम में आके समझना चाहते हैं तो क्लासरूम में आके भी समझ सकते हैं। तो जो भी लोग ट्रेड कर रहे हैं मार्केट में थोड़ा कॉशियसली करिएगा, आने वाले टाइम में बजट भी आने वाला है तो एक इम्पॉर्टेंट ट्रिगर रहेगा मार्केट के लिए एंड बजट वुड बी ऑन संडे। तो संडे को भी मार्केट के अंदर स्पेशल ओपनिंग रखी गई है ऑन 1 Feb, जिसके अंदर लेट अस सी क्या गवर्नमेंट अनाउंस करती है ऑन टैक्सेस, मार्केट के लिए कैसे फेवरेबल हो सकता है, वो सारी चीज़ें देखने की है एंड बजट से पहले हमारा जो होमवर्क है वो स्ट्रांग होना चाहिए, जैसे कि हम ऑलरेडी हमारे स्टूडेंट्स को बता देते हैं कि कैसे आप इस बजट को पिछले बजट से के थ्रू स्टडी करके अपना होमवर्क कर सकते हैं, क्या क्या सेक्टर्स जो मार्केट के अंदर फोकस में हो सकते हैं वो हम ऑलरेडी हमारे स्टूडेंट्स को गाइड कर देते हैं कि ऐसे आप स्टडी कर सकते हैं। तो बेसिकली अगर हमारी एजुकेशन हम करेंगे तो
मार्केट में पैसा कमाना हमारे लिए मुश्किल नहीं रहेगा। एजुकेशन इज़ अ की, जो कि हमारे को आने वाले टाइम में हेल्प भी करेगी। हमारे नुकसान अगर हमने बचा लिए तो वो भी इक्वलेंट टू है कि हमने पैसे कमा लिए। तो आई होप वीडियो अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी हो तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, एंड थैंक यू वेरी मच। स्टॉक ट्रेडिंग के दौरान मुझे क्या खरीदना चाहिए और मुझे क्या बेचना चाहिए, मुझे कब खरीदना चाहिए और मुझे कब बेचना चाहिए, ये सवाल आपको परेशान करते हैं। तो चलिए सिंप्लीफाई करते हैं स्टॉक ट्रेडिंग को और निकालना सीखते हैं वो एक्यूरेट पॉइंट्स जहां हमें स्टॉक को बाय या सेल करना है। मेरे यानी मनीष तनेजा के साथ IFMC की यूडीटीएस स्ट्रैटेजीज से। यूडीटीएस यानी यूनिडायरेक्शनल ट्रेड स्ट्रैटेजीज, जो है हर स्टॉक ट्रेडर की पहली पसंद, जो बनाती है स्टॉक ट्रेडिंग को सिंपल, एक्यूरेट और स्ट्रेस फ्री। यूडीटीएस स्ट्रैटेजीज सभी इंटरवल्स पे काम करती है, चाहे वो इंट्राडे हो, पोजिशनल हो या लॉन्ग पोजिशनल हो। मेरे 26 सालों के एक्सपीरियंस और एक्सपर्टीज का निचोड़ है यूडीटीएस। IFMC की लोकप्रियता का राज है उसकी कॉपीराइट स्ट्रैटेजीज, एंड IFMC इज अनचैलेंज्ड लीडर इन स्टॉक मार्केट एजुकेशन। IFMC is now a school of 10 million learners, awarded twice by Delhi City Icon Awards. So let's begin UDTS online course by IFMC.